महाराजगंज की जमीन याद आ गई। इसका मतलब हम भी आपको याद आ गए क्या? बोलिए ना, कुछ और याद आया क्या आपको? नहीं, सब धुंधला धुंधला सा है, ठीक से कुछ याद नहीं। इट्स ओके रमन, तू दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डाल। बट इट्स अ गुड साइन कि तुझे धीरे धीरे करके चीजें याद आ रही हैं। तू रेस्ट कर, जा, हम बाद में बात करते हैं। I can't believe this. तुम्हारा ये स्टूपिड आइडिया काम कर गया। कहा था ना हमने। हाँ ठीक है, इतराने की जरूरत नहीं। अखड़ू बंदर। जेठानी जी, आपने देखा धीरे धीरे रमन जी को सब याद आ रहा है। हाँ मैंने सब देखा। पर अनमोल, सिर्फ इससे मेमोरीज वापस नहीं आएंगी। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो तो। नहीं, मेरी हीरो की यात्रा वापस नहीं आ सकती। रमन की लाइफ की हीरोइन सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। वो अनमोल नहीं। जल्दी यहाँ आओ। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। तुम और रमन ना डेट पर जाओ। जेठानी जी, देखिए हम जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 से चांद पर पहुंच गए, पर हम तो आम इंसान है ना, हम फोन के अंदर कैसे घुस सकते हैं? What? हाँ, डेट यानी तारीख ना, और आजकल तो सबका कैलेंडर उनके फोन में ही रहता है, तो तारीख भी उसी में होगी। अनमोल, वो वाली डेट नहीं, मेरा मतलब है रोमांटिक वाली डेट, जहाँ पर एक लड़का लड़की का हाथ पकड़कर डिनर पे लेके जाता है। I mean, खाना खाने के लिए। पर अगर हाथ पकड़ेंगे तो खाना किस हाथ से खाएंगे? अनमोल, हाथ पकड़ के जाएंगे तो खाना दूसरे हाथ से खाएंगे। ओह, इसका मतलब हम और रमन जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ जाएंगे। जेठानी जी, हमें तो सोच के गुदगुदी सी हो रही है। पर वो हमारे साथ चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं? पर उन्हें मनाएगा कौन? डेट पर? हाँ, जिसमें लड़का लड़की का हाथ पकड़कर जाता है और खाना दूसरे हाथ से खाता है। रजत, प्लीज मान जाओ ना, क्या पता इससे बात बन जाए। You never know. हाँ रमन, डेट पर। नहीं भाई, वो भी अनमोल के साथ, नो वे। रमन, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुझे अनमोल याद नहीं, लेकिन तूने खुद अनमोल को पसंद किया था और तूने मुझे ये बात बताई थी। मैं जानता हूँ कि वो थोड़ा ज्यादा बोलती है। थोड़ा ज्यादा? हाँ, थोड़ा ज्यादा। और वो बहुत अच्छी लड़की है। उसने अपनी जान पर खेलकर कितनी बार की जान बचाई है। पता है, जिंदगी में बहुत सारे इंसान मिलेंगे, लेकिन अनमोल के जैसा इंसान वो किसी किस्मत वाले को ही मिल सकता है। हाँ, थोड़ी तूफानी है, लेकिन अपनों के बारे में सोचती है, अपनों के लिए जीती है। इसीलिए मेरे भाई, तू चला जा डेट पर। ठीक है भाई, आप इतना कह रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा। That's my boy. बोलिए, आप चलेंगी ना? अनमोल, मेरे हाँ करने से क्या होगा? रजत भी तो रेडी होना चाहिए ना। आप
आप उनकी चिंता क्यों कर रही हैं? उनको मनाने की जिम्मेदारी हमारी। और हमने आपसे वादा किया है ना, तो इस वादे को पूरा हम जरूर करेंगे। जितने सपने देखना है देख ले अनमोल, पर तेरे सपने तो आज मैं चकनाचूर करूंगी। आज अगर रमन से मैंने तुझे गाली नहीं खिलवाई ना, तो मेरा नाम भी लाली नहीं। वाह जिठानी जी, आप तो बिल्कुल पटाखा लग रही है। अनमोल, पर तुम एकदम बहन जी लग रही हो। पर क्यों? हम तो हर बार ऐसे ही तैयार होकर जाते थे मेले में, और सब हमारी बहुत तारीफ करते थे। पर मेले में नहीं जा रही हो ना तुम, डेट पर जा रही हो। और डेट पर कोई ऐसे जाता है क्या? अनमोल, तुम चलो मेरे साथ, आओ। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है, बिजली के जैसा बोल है। क्या बात है अनमोल, आज तो तुम पहचान में ही नहीं आ रही। क्योंकि आज हमें जेठानी जी ने तैयार किया है। वाह, गुड जॉब मृदुला। थैंक यू। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तारीफ मत कीजिए। और जेठानी जी, आप भी कोई थैंक यू या तारीफ मत लीजिए, वो सब खाने के साथ हम लोग ले लेंगे। अब चलिए, सब निकलते चले चलिए। एक मिनट, सब निकलते मत। देखिए, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आज हमें रमन जी की याददाश्त वापस लानी है, कैसे भी करके। क्योंकि अगर उनकी याददाश्त वापस नहीं आई ना, तो फिर हम हमेशा हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे। फिर हम बंदर की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। अनमोल, अनमोल, रिलैक्स। मैं कहने ही वाला था कि चलो। हाँ? चलो, चलते हैं। पर आप ऐसे चलेंगे? जाइए, ढंग के कपड़े पहन कर आइए। ढंग के कपड़े मतलब? जाइए। अगर मेरे साथ चलने से तुम्हारे और रमन के बीच में नजदीकियां आ सकती हैं तो मैं तैयार हूं। तुम क्या हंस रही हो? डोंट लाफ। जेठानी जी, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? ये इतनी जल्दी कैसे मान गए? सब ठीक है। भाभी चले। देवर जी रजत बस आते ही होंगे, चले। रजत, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, ताकि ये दोनों बात कर सके। वैसे मैंने अनमोल को पूरी तरह ट्रेन कर दिया है कि वो रमन को कैसे इम्प्रेस करे। यहाँ बैठे। रमन जी, आपको पता है, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को उत्साह होता है ना, ठीक वैसा ही उत्साह में इस वक्त हो रहा है। आपको पता है, हम अपनी जिंदगी में पहली बार डेट पर आए हैं। तो क्या हम शादी से पहले डेट पर नहीं गए थे?
अरे हमारे रिश्ते होने में और शादी पक्का होने में कहाँ समय था कि हम ये डेट वेट पर जा पाते। लेकिन एक बात तो है, हमारी दोस्ती की कहानी ना एकदम अजूबा थी। आपको जैसे ही सब कुछ याद आने लगेगा ना, आपको तो हंसी आने लगेगी कि हम कैसे आपको देखते देखते गिर पड़ते थे बिल्कुल धड़ाम से। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर ठीक ऐसे ही उस दिन भी अपने अपना हाथ दिया था मेरा मुझे। लगा है जैसे। हम तो सबको बंदर लगते हैं, पर आप ही एक ऐसे इंसान थे जो हमारी बेवकूफियों पर मुस्कुराते थे। वन सेकेंड। वेल, एक बात तो है, तुम कुछ अलग तो हो, थोड़ी क्यूट हो, बच्चों की तरह। नो वंडर भाई और भाभी तुमसे इतना इंप्रेस क्यों है। आने के लिए तो मान गए रजत, पर जब से आए हैं फोन पर ही बिजी है। ये क्या किया आपने? I'm so sorry मैम, वो गलती से गिर गया। एक तो पहली बार हम डेट पर आए हैं और ऊपर से आपने हमारा पूरा कपड़ा खराब कर दिया। और मैम सो सॉरी, आप इसे क्लीन कर लीजिए। अब आएगा मजा अनमोल। जिस नैपकिन से तुमने खुद को साफ किया है, उसमें तो खुजली वाला पाउडर था। अब देखो तुम्हारी हालत कैसी होती है। रजत जिद्दी है तो मैं कौन सी काम हूं? रजत, नो फोन नाउ। अच्छा लिसन, मे आई हैव यू ऑन द डांस फ्लोर? ओके। समझ नहीं आ रहा ये अचानक से मैं खुजली कैसे होने लगी। तुझसे ही सांस वाह, तो रमन जी हमारे साथ डांस करना चाहते हैं। वो अनमोल पकड़ हाथ, ताकि मौका हाथ से ना जाए।
जीने के लिए रजत वहाँ क्या देख रहे हो? वो स्टूपिड कुछ ना कुछ हरकतें करती रहेगी, पर तुम मुझ पे फोकस करो ना। हाँ पर वो देखो तो सही क्या कर रहे हैं। तुम चलो यहाँ से। अनमोल क्या कर रही हो, सब हम ही देख रहे हैं। प्लीज बिहेव प्रॉपरली। What's wrong with you, अनमोल? डांस नहीं आता तो सीधी खड़ी रहो। सब हमें देख रहे हैं, प्लीज। अनमोल, इसको हुआ क्या है? नहीं, निकालिए इसको जल्दी जल्दी। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। नहीं, निकालिए इसको जल्दी जल्दी। अनमोल, रमन जी, नैपकिन में जो भी था वो आपकी शर्ट पर लग गया है। उतारिए इसे, नहीं तो आपको खुजली होने लगेगी। रमन जी, हम आपको रोकने वाले थे। रमन जी रुकिए। रमन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पर सच्ची हमने जानबूझकर नहीं किया। लगता है बहुत गुस्सा है हमसे। वैसे एक बात बताइए, आपको वो जगह कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी। हम तो सोच रहे हैं कि जब हम दूसरी डेट पर जाएंगे। मुझे तुमसे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझसे ना अब और नहीं झेला जा रहा। थक गया हूं मैं तुमसे। आज तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। शायद तुम्हें ना आज तक किसी ने बोला नहीं होगा, लेकिन तुम ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। मैं सिर्फ भाभी के कहने पर कोशिश कर रहा था, सोचा कि तुम्हें एक मौका दे दूं, लेकिन तुम ना इसके भी लायक नहीं। जब से मिली मेरा दिमाग खा गई हो तुम। तुम्हें बर्दाश्त करना अब मेरे बस की बात नहीं है। रमन जी, हमने सच में कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये पता नहीं हमें ये अचानक से
खुजली क्यों होने लगी? आप एक बार हमारी बात तो अनमोल, इनफ इज इनफ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? गेट आउट, निकलो मेरी गाड़ी से। रमन जी, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुनिए। हमें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा ना निकलो मेरी गाड़ी से। लगता है तुम ऐसे नहीं सुनोगी। अब मैं तुम्हें एक सेकंड भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो, निकलो मेरी गाड़ी से। गेट लॉस्ट। रमन जी, एक बार, बस एक बार हमारी बात सुनिए। हमने सच में जानबूझकर नहीं किया। एक बार हमारी बात। रमन जी, रमन जी। ये अनमोल ने सारी की सारी डेट खराब कर दी। अनमोल कहाँ है रमन? नहीं लाया मैं उस इरिटेटिंग लड़की को। नहीं लाया मतलब? मतलब मैंने उसे अपनी गाड़ी से उतार दिया। तुम ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। मैं सिर्फ भाभी के कहने पर कोशिश कर रहा था, सोचा कि तुम्हें एक मौका दे दूं, लेकिन तुम ना इसके भी लायक नहीं। मैं बर्दाश्त करना अब मेरे बस की बात नहीं।